आज 1 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नया विज्ञापन जारी हो चुका है। ये विज्ञापन है आपका पेट 2026 से संबंधित, यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक प्रकार की आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी के तमाम पदों पर भर्ती आएगी, उसमें आप शामिल हो पाएंगे, उसमें आप नौकरी कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम है और सभी छात्रों को इसको पास करना जरूरी है। आपको बता दें, इस पेट परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, A to Z सभी विभाग में जो समूह ग की वैकेंसी होगी उसके लिए इस पेट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। पेट का सिंपल मतलब है, ये एक तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जब अलग अलग विभाग की वैकेंसी आएगी उसमें सीधा मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ठीक है। इसके अंतर्गत ग्रेड पे 4200 तक की जो भी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियां इस पेट के जरिए होती हैं। कुछ मैं आपको नाम गिना देता हूं, जैसे कि लेखपाल भर्ती इसी के जरिए होती है। अगर आप पेट क्वालिफाई होंगे तो लेखपाल बन पाएंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, जिसको क्लर्क के नाम से जानते हैं, तमाम ऑफिस हैं, उन सभी ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं वो भी इसी भर्ती के जरिए लिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंटर कॉलेज में जो क्लर्क की वैकेंसी है वो भी इसी पेट के जरिए होती है। आपने देखा होगा, किसी इंटर कॉलेज में गए होंगे, आपने खुद पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो बाबू होते हैं कार्यालय में, वो सब इसी के जरिए अब भर्ती होती है। इसके अलावा जो लोअर पीसीएस के पद होते हैं, लोअर पीसीएस बहुत प्रतिष्ठित पद माना जाता है, पीसीएस के नीचे का पद है, वो भी इसी के जरिए होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके क्लर्क हो गए, ठीक है, लेखपाल हो गए, वीडियो हो गए, ग्राम पंचायत अधिकारी, वो सब भर्तियां इसी के अंडर में आती हैं। और भी बहुत सारी आने वाली वैकेंसीज हैं। तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्वालिफाई करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करिएगा। सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इसमें कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में कितने अंक मिलेंगे आपको स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई फेल नहीं होगा, लेकिन कम मार्क्स लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भले आप इसमें पास हो जाएंगे, लेकिन विभिन्न जो अच्छी अच्छी भर्तियां आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उसमें आप तभी मेंस में जा पाएंगे जब इस पेट में आपके अच्छे मार्क्स होंगे। अच्छे मार्क्स का मतलब कम से कम 60% के ऊपर मार्क्स होंगे, तभी आप इसमें करने का फ़ायदा है। अगर आपने इससे पहले पेट का एग्ज़ाम दिया है तो भी दीजिए और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करिए। तो इसके जरिए जो पूरी प्रक्रिया है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फॉर्म आपके 3 अगस्त 2026 से भरे जाएंगे। 1 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, 8 सितंबर तक फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। आपको बता दें, अब यूपी SSS की जो भी भर्ती होगी उन सभी भर्तियों में आवेदन करने के लिए आपको पेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, या कहें कि पेट का फॉर्म भरने के लिए आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो 14 जुलाई से OTR की प्रक्रिया शुरू है ऑलरेडी। अगर आपने OTR करवा लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किया है तो पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR नंबर मिलने के बाद आप इस पेट का फॉर्म भर पाओगे। OTR कैसे करना उस पर मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, उसको देखकर बड़ी आसानी से आप अपना OTR फॉर्म भर पाओगे। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर OTR में कुछ त्रुटि है तो आप अपने OTR में संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी मैंने चीज़ें अभी बताई वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने से सिर्फ एक स्कोर कार्ड मिलेगा और इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें डायरेक्टली आप बैठ पाओगे, ठीक है। रही बात यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत सिंपल है। आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए आप आवेदन कर सकते हैं।
आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग वैकेंसी आएगी। तो जिस भी पद के लिए आप क्वालिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल होते हैं उसमें आप मेंस में डायरेक्टली बैठ पाओगे। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर दी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपये है, SC ST के लिए 95 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना है ताकि मांगे जाने पर इसको आप उपलब्ध करा सको। देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, BCom, PG जो कुछ भी किया हुआ फॉर्म भरते समय सारी क्वालिफिकेशन को आप मेंशन कीजिएगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2026 को आयु आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट भी मिलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको नियमानुसार 5 साल, 8 साल, 10 साल तक की छूट मिल सकती है। उसके लिए आप टेबल देखिएगा। अब देखिए फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा कैसे होगा, क्या क्या आएगा, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपकी इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। क्या क्या आएगा वो समझिए। भारतीय इतिहास 5 नंबर का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर, भूगोल 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर, इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर, सामान्य विज्ञान 5 अंक, प्रारंभिक अंकगणित 5 अंक, सामान्य हिंदी 5 अंक, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक, तर्क शक्ति एवं रीजनिंग 5 अंक, समसामयिकी यानी करंट अफेयर 10 नंबर, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। इसके बाद है अपठित गद्यांश, इसका भी 10 नंबर है। ग्राफ से संबंधित प्रश्न रहेंगे, 2 ग्राफ रहेंगे 10 नंबर के, और टेबल वाले क्वेश्चन रहेंगे, तालिका की व्याख्या विश्लेषण 10 क्वेश्चन का। तो ये आपके टॉपिक से संबंधित यहाँ पर परीक्षा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी परीक्षा में होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, और ये जो स्कोर, जैसे आप इस परीक्षा में बैठते हैं, आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो आपके पास एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ये जो स्कोर कार्ड है पिछली बार 3 साल के लिए वैध था, इस बार यहाँ पर भी 3 साल ही बोला गया कि 3 साल तक ये आपका स्कोर कार्ड चलेगा। यानी एक बार परीक्षा करोगे, क्वालिफाई करेंगे, 3 साल तक जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें आप यहाँ पर अपना मेंस में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्म 3 अगस्त से आपका चालू हो जाएगा। governmentjobcenter.com पर आपको जो सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना उस पर भी हम जल्दी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी क्वेरीज कवर कर दी। कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना।